वेलकम बैक टू निधि ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो आज जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ तो मेरा टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे वो किस पे है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हमारी लव मैरिज थी या अरेंज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सबके साथ होता है, लड़कियाँ 24-25 साल की होती है तो लड़का ढूंढने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, कुछ नया नहीं था। तो जब मैंने राज को देखा था, मैं 24 ईयर्स की थी, तो मैंने 4 लड़के देखे थे। 2 लड़कों के बारे में भूल गई हूँ और 2 मुझे याद है, क्योंकि एक लड़का राज को जब मैंने शाम को देखा था तो उससे पहले सुबह एक लड़का था, वो दूध का काम था उनका, मतलब शॉप्स वगैरह थी दूध की। तो वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और मैंने घर आके राज को बताया। घर आके मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने शादी नहीं करनी। तो फिर राज के पापा का फ़ोन आया था कि हमने एक लड़की का निधि तलवार करके बायोडेटा देखा है, तो हम मिलना चाहते हैं। तो हमने फटाफट डिसाइड कर लिया था कि हमें उस लड़के से रात को, मतलब शाम को ही मिलना है। तो आगे स्टोरी आप बताओ। फिर आप मंदिर में आए, कैसे हुआ। राज को समझ नहीं आ रहा क्या बताऊं। जिस तरह निधि ने आपको बताया कि मेरे पापा का कॉल गया था, उससे पहले पापा काफ़ी टाइम से बोलते रहे। पापा मेरी सिस्टर की मैरिज को 4 साल हो चुके थे। पापा मम्मी कहते थे शादी कर ले, लेकिन मैं कुछ कदर रुक जाओ, भी टाइम है। एक दिन पापा को बोला, ऐसे बैठे थे संडे का दिन था, कि पापा ठीक है, जैसे अपनी मर्जी करवा दी। विद इन वीक पापा ने मुझे भी 4 लड़कियों से मिलवा दिया। 4 से मिले थे आप? हाँ, मैं भी 4 से मिला था। मेरी 4थे नंबर की लड़की थी, ठीक है। और उन 3 में से 2 पसंद थी, लेकिन कुछ के गुण नहीं मिले, ठीक है। एक कुछ शायद मम्मी पापा को पसंद नहीं आई। 3rd मम्मी पापा को 2nd पसंद नहीं थी, इसलिए मैं 3rd मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। 4th नंबर पे निधि मिली। निधि को फर्स्ट टाइम मैंने मंदिर में देखा, ठीक है। बड़ी पतली सी लड़की, नॉर्मल सूट पहन रखा, बड़ी सिंपल सी, ठीक है। देखते ही लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी है, शादी की जा सकती है। तो जब मैं मंदिर गई थी और मम्मी पापा वहाँ पर खड़े थे, तो राज नहीं थे मंदिर में। राज नहीं थे, विकास भैया थे, इनके फ्रेंड नहीं थे। विकास भैया आपके फ्रेंड थे मंदिर में, नहीं कह रही मैं, आपके एक फ्रेंड थे विकास भैया। तो राज उनके साथ मार्केट चले गए थे, क्योंकि मैंने राज को फर्स्ट टाइम तिलक नगर मंदिर 7 मंजिला में देखा था। तो राज विकास भैया के साथ घूमने गए हुए थे, कुछ शॉपिंग करने गए थे, शूज़ खरीदने गए थे, क्योंकि तो मैं ना मंदिर के पास खड़ी रही। बात हो गई थी मेरी मम्मी की पापा से, मतलब रिश्तेदारों में, मतलब रिश्तेदार कह रही हूँ, समधन तब बने नहीं थे, बट उनकी आपस में बात हो गई थी। तो मैं राज का वेट कर रही थी। तो ना मैं मंदिर की दरवाजे की तरफ ही खड़ी हुई थी। मैं और मिन्नी दोनों गए थे, मेरी सिस्टर छोटी। तो जो भी लड़का अंदर आ रहा था ना, और अगर उसकी हाइट लंबी होती थी ना, तो मैं ऐसे ही कहती थी ये होगा, बट वो ना हमारे आगे से ऐसे निकल जाता था, ऐसे आगे से करके ना निकल जाता था। हाँ, तो मैं कहती थी नहीं ये नहीं है, क्योंकि ये तो निकल गया। तो बहुत देर हो गई, फिर एकदम राज और विकास भी आ रहे थे सामने से। तो विकास भैया की तो हाइट छोटी है, वहाँ तो ध्यान ही नहीं गया। तो राज को देख के मैं, मतलब मेरा पियानो बज गया गिटार बजने लग गए कि मैंने कहा, अभी मैंने सिर्फ राज को देखा था, हाँ अभी नहीं हुई, मैंने राज से कोई बात भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। और मेरे मन में ऐसा हो गया कि मुझे शादी इसी लड़के से करनी है। और फिर आज अंदर आए, आप भी तो कुछ बताओ, बताना फिर क्या हुआ। फिर आज अंदर आए तो मम्मी से नमस्ते वगैरह हुई, सबसे नमस्ते हुई। तो राज ने मेरे से बात करी। तो 7 मंजिला मंदिर में ना, मंदिर के अंदर लास्ट में सब बैठ गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों बातें वगैरह कर लो। तो हम वॉक करते हुए बातें करते रहे। बताओ ना, आप भी बातें क्या। सीरियसली याद नहीं कि मैंने निधि से क्या पूछा, शायद नहीं, आपने पूछा था कितनी एजुकेशन है, ये वैसे मैंने बायोडाटा में लिखा हुआ था, राज को पता था। तो ये सब बातें हुई। और मैंने राज से ये पूछा ही नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियों का मेन यही रहता है कि आप ड्रिंक वगैरह करते हो या नहीं करते हो, ये मैंने राज से पूछना ही भूल गई। और जब हमारा थोड़ा पक्का हो गया कि सेकंड टाइम जब मिले थे, हाँ सेकंड टाइम मिले, तब राज ने मुझे बोला कि आपने मेन क्वेश्चन तो पूछा नहीं। तो मैंने कहा मेन क्वेश्चन क्या था, तो यही था कि ड्रिंक करते हो नहीं करते, क्योंकि आजकल तो मेन पॉइंट यही रहता है कि लड़का ड्रिंक करता है नहीं करता। ये मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं पूछा और हमने भी नहीं पूछा था। तो ठीक है, उस दिन मिले, बात वगैरह हुई। मैं कोचिंग वगैरह छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, तो इन्होंने पूछा ऐसे ऐसे बात
हुई, थोड़ी बात हुई थी, ज़्यादा नहीं। फिर ये सब चले गए और सब चले गए थे, बस खत्म, यहीं तक था ना। हाँ। फर्स्ट मीटिंग यही थी उस दिन, 1 जुलाई 2007। हाँ 2007 था, और उस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे था। हमारी फर्स्ट मीटिंग में हमें मम्मी पापा को निधि पसंद आ गई थी। मेरा फ्रेंड विकास भी मेरे साथ था और हम चारों को निधि पसंद आई थी। लेकिन हम चाहते थे कि मेरी सिस्टर, मेरे जिया जी, मामा मामी, मासी वगैरह सब निधि से मिल लें, और निधि की तरफ से भी उनके कज़न ब्रदर्स वगैरह मिलना चाहते थे। तो हमने एक सेकंड मीटिंग और रखी, जो 2 दिन बाद थी, जो दो मेरे ख्याल वेडनेसडे को मिले थे, याद है? हाँ वेडनेसडे शायद वेडनेसडे था, कंफर्म नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट मीटिंग हमने संडे की रखी थी, जो हमने सबने मिलना था। ठीक है, तो संडे वाले दिन हम सब मिले, सबको निधि पसंद आई हमारी तरफ से। वो 2 दिन मेरे बहुत मुश्किल से निकले थे, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मैंने यहीं शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट ये जवाब ही नहीं दे रहे थे कि हाँ या ना है। पता नहीं क्यों, क्योंकि पूजा दी को दिखाना था, क्योंकि बहन को तो दिखाना पड़ता है ना, उन सबसे मिलकर ही रिश्ता पक्का होता है। तो हम संडे को मिले तो सबको निधि पसंद आई, क्योंकि जब मैंने हाँ बोल दी थी तो सबने हाँ बोल ली थी। ठीक है, तो हमें निधि पसंद थी। कुछ हमने उसी टाइम पर फॉर्मेलिटीज़ की थी, कुछ है ना, मुंह मीठा वगैरह कर दिया था कि ठीक है जी हमें पसंद है। इन्होंने हमें मुझे बोल दिया कि हाँ भाई हमें लड़का पसंद है। वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट। हाँ, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट। फिर उसके 10 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ हमारा रोका था, जो मेरे घर पे हुआ था। और एक बात और बताती हूँ, तब मेरे पास एक ही फ़ोन था हमारे घर में, नोकिया का एक फ़ोन था। तो राज जब भी उस पर फ़ोन करते थे, या मैं ही उससे कॉल वगैरह करती थी, वैसे कभी राज का आता तो एक फ़ोन घर में अगर है तो सभी उठाएंगे। मम्मी उठाती थी, मुझे दे दिया। तो राज ने मुझे फ़र्स्ट टाइम रोके पे एक फ़ोन गिफ्ट किया था, जो मेरी नंद का बेटा मुदित लेकर आया था मेरे पास, और वो बहुत ही क्यूट था। क्यूट है बड़ा हो गया लेकिन क्यूट है। हाँ क्यूट है, अभी क्यूट है। आगे बताओ फिर क्या हुआ? रोके में ये सब मेरे घर पर आए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ रोका हो गया, फिर हमने डिसाइड किया हम कहीं मिलेंगे बाहर, दोनों कहीं घूमने चलेंगे। तो मैंने बड़ा प्लान किया कि भाई ठीक है निधि को यहाँ लेके जाऊँगा। तो मैं इसके साथ घूमा फिरा। फिर मुझको माइंड में था कि जब भाई गर्ल्स को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, तो मैंने पटेल नगर में सबसे अच्छी शॉप जहाँ पे गोलगप्पे सबसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैं गोलगप्पे नहीं खाती थी। हाँ, मुझे मैं शॉप पे लेके चला गया। मैं कह रहा हूँ निधि गोलगप्पे क्या? कहती नहीं मैं नहीं खाती। मैं कहा शायद शर्मा रही है, फर्स्ट टाइम मिली है इसलिए मना कर रही है। ठीक है, मैं खा ले, कहती मैं खाती नहीं, गोलगप्पे ही नहीं खाती। मुझे बड़ा तो अजीब सा लगा। फिर इसने भल्ले पापड़ी खाया और मैंने गोलगप्पे खाए। ठीक है, और अब मैं गोलगप्पे बहुत शौक से खाती हूँ। और तब से मैं इसको आदत डाल दी है गोलगप्पे। पहले तक टाइम हो गया था कि हम हर हफ्ते जाके गोलगप्पे खा रहे होते थे। नहीं, हम मिले तो कम है। हमारी रोके और शादी के बीच में कितने महीने का डिफरेंस था? हम बहुत मिले यार, मतलब 6 महीने का डिफरेंस था शादी और उसमें। महीने में दो महीने में 2 बार मिले तो बहुत मिले। आजकल तो मूवीज देखने गए। ठीक है, हर जगह मूवी थी और कौन सी दिखा दी थी। हाँ, हर जगह घूमने गए। हम पता नहीं कौन सी मूवी, मुझे नहीं पता नाम, लेकिन इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कौन सी मूवी दिखाई, कैश। ये मतलब मुझे बताना चाहते थे कि शादी के बाद लाइफ में कैश का बहुत महत्व है। तो हमने कैश मूवी देखी थी, जिसमें हम पूरा बोर हुए थे। एक बार मुझे निधि की बहुत पसंद आई थी शादी से पहले। 2 अक्टूबर का दिन था। मैं और निधि पहले हम सोचा कि घूमने जाएंगे कनाट प्लेस में, गए सेंट्रल पार्क में बैठे हुए थे। जब वापस आने लगे तो मैं बाइक पे था, मेरे पास बाइक थी। बाइक स्टार्ट करना, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने निधि को बोला निधि आपको मैं ऑटो करवा देता हूँ, ऑटो पे चले जाओ। ठीक है, मैं बाइक यहाँ पे एडजस्ट करके अपने आप चला जाऊँगा। तो निधि कहती नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं आपके साथ ही जाऊँगी, नहीं तो ठीक है। तो अब बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन था, मैकेनिक मिल नहीं पा रहा था। तो फिर हमने बाइक बंगला की पार्किंग में खड़ी की। ठीक है, फिर निधि को मैं ऑटो पे उसके घर छोड़ा और खुद अपने घर आ गया। और लकीली तो मैं कल अगले दिन मॉर्निंग में बाइक लेने गया, मैंने फर्स्ट किक मारी और बाइक स्टार्ट हो गई। हमें ऑटो में आना था ना। हाँ, बस वो था कि हमें ऑटो में जाना था और निधि का देखना था कि निधि बड़ी सॉलिड है कि ठीक है जी, जो मर्जी प्रॉब्लम मैं आपके साथ रहूँगी। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर हम बहुत घूमे फिरे, मतलब बहुत नहीं कह सकते, महीने में दो बार हम घूमते थे। एक बार हम जब फ्रेंड्स इंडिया गेट गए थे। हाँ, इंडिया गेट गए थे, वहाँ पे भाभी वगैरह सब आए थे। तब उन्होंने भी कहा था लड़की कितनी पतली है, याद है? भाभी ने बोला था। नहीं, लेकिन वो शिल्पी भाभी ने बोला था कि निधि पतली तो है लेकिन इसकी हड्डी मजबूत है।
चौड़ी है तो ये मोटी हो जाएगी, तो एक बार भर जाएगी तो अच्छी लगेगी शादी के बाद। हाँ। और शायद उन्होंने बिल्कुल सही देखा था और सही बोला था ये और बात। एक चीज और भी इनको बोली थी इनके स्टूडेंट्स की मम्मी, मैं नहीं जानती हाँ। कि कैसी लड़की पसंद कर ली तूने। उन्होंने फोटो देखी, एक्चुअली उस समय फ़ोन के कैमरे इतने अच्छे हुआ नहीं करते थे, ठीक है, तो जो नॉर्मल फ़ोटो खींची उसमें उनको मैंने फ़ोटो मोबाइल में फ़ोटो दिखाई, तो उनका बड़ा अच्छा प्यार था मुझसे, बड़े अच्छे रिलेशन थे उनके साथ। तो उन्होंने देखा कि राज कहते कैसी लड़की है, उनके मुँह से ये निकला कि राज तूने ये लड़की पसंद कर ली। उनका नहीं, मैं कहा आंटी बड़ी सुंदर है और फ़ोटो अच्छी नहीं है ये, कहते चलो ठीक है फिर। हाँ मैं बहुत पतली लेकिन थी। उन्होंने जब शादी में निधि को देखा तो उन्होंने बोला कि हाँ राज अच्छी लड़की है। फिर हमारी उसके बाद सगाई हुई। सगाई वाला तो बड़े अल्टीमेट सीन है, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन मैं एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा है, तो सारे फ्रेंड सर्कल की शादियाँ, सारे फ्रेंड्स की शादी मुझसे पहले हो गई थी, तो सारी फ्रेंड की शादी मैंने बहुत काम किया, ठीक है, सारा देखा, सारे अरेंजमेंट्स देखे। तो जब मेरी शादी थी मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, सगाई का दिन था, मैं कहा कहाँ पे आ जाओ सबके सब। तो कहते जब खाना बन जाए तो फ़ोन कर दो, आ जाएंगे खाना खाने के लिए। वो भाई सबका टेंट मैंने लगा, अपनी शादी में टेंट मैं ही लगवा रहा था, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा रहा, सगाई पे सब आए और एक बड़ा अच्छा सीन हुआ। हम सबने जो रस्में वगैरह थी पूरी हुई हमारी नॉर्मल तरीके से, ठीक है। फिर डीजे था, ठीक है, हमने बहुत डांस किया। हाँ डीजे पे सबने डांस करना शुरू कर दिया कि निधि भी आई थी, चुन्नी चढ़ाई की रस्म भी उसी टाइम पे हुई थी सगन के साथ ही, तो उसके रिलेटिव्स आए थे, तो बहुत डांस उस कर रहे थे। तो निधि की एक कज़न भाभी थी, उनका बेटा थक गया, उसको उन्होंने अंदर छोटा था उन्होंने अंदर सुला दिया। फिर हम सब डांस कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, चलो ठीक है जी, फंक्शन ओवर हुआ, सब चले गए, ठीक है। बाद में जब आए तो देखा कि वो अपना बच्चा है घर ही में भूल गए हमारे, वो हमें भी नहीं पता था। हम गाड़ी में बैठ गए और भाभी अपने बेटे को सगन वाले इतने मस्त हो गए, इतना एंजॉय कर रहे उस फंक्शन को, पार्टी को, कि वो अपने बच्चे भूले कि बच्चे को घर लेके जाना है। फिर हमने उनको फ़ोन करके वापस बुलाया। फिर आज का फ़ोन आया कि तुम अपना अपना बच्चा तो यहीं भूल गए। मैंने कहा बच्चा, तो फिर भाभी कहती है वो दक्ष तो, मेरा नाम ले लिया, दक्ष तो वहीं रह गया। तो ऐसे सीन हुआ था, तो इसका बड़ा मजाक बना था। हम घर तो आ गए थे, बट जब भी राज का फ़ोन आता था तब हम इस बात पे बहुत हंसते थे। और तो हमारी सगाई हुई थी 20 नवंबर, है ना, 20 नवंबर, और 22 की हमारी शादी थी। तो जिस दिन सगन से नेक्स्ट डे वो मेहंदी की रात होती है, डीजे वगैरह था, ठीक है। ऐसा नहीं, हमने डीजे नहीं लगवाया था उस टाइम पे, ठीक है, ढोल वगैरह मंगवाए थे, सारे स्टूडेंट्स आए थे। और उस दिन भी मेरी सिस्टर का पूजा का बर्थडे था, जीजा जी ने बहुत एक्सपेंसिव केक मंगवाया, ठीक है, केक काटा, और पूजा ने और जतिन जीजा जी ने उसको चखा। उसके बाद हमने केक से होली खेली, किसी ने केक नहीं खाया, ठीक है, किसी ने केक नहीं खाया, और खूब डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहा है, सब डांस कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स थे, कजन्स थे, ठीक है। और नेक्स्ट दिन हमारे घर में मॉर्निंग में मीटिंग बैठ गई कि राज अगर ये काम शादी में हुआ तो हमारी तो बहुत बेइज्जती होने वाली है, ठीक है। लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट्स बड़े समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी, एक्चुअली उसमें घर पे थे, घर में सब अपने ही थे, कोई ऐसा था ही नहीं कि जिससे कोई शर्माने वाली बात थी, तो इसलिए एंजॉय में करते चले गए। और वो केक के साथ हमने हमारी जो होली थी वो खेली। लेकिन बड़ों को थोड़ा सा लगा कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, शादी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जब शादी हुई तो शादी में सब स्टूडेंट्स ने खूब एंजॉय किया, और कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो। बड़ी ही कंफर्टेबल मैरिज हुई। हाँ, हम लेट बहुत हो गए, ठीक है, उसका रीज़न भी यही था कि एक तो सिस्टर्स थी, वो तैयार होने में, आने में उनको टाइम लग गया थोड़ा सा। पूजा दी आप सुन रहे हो तो आपने इतना टाइम लगाया था शादी में आने में। वो पूजा और जतिन तो राजा गार्डन की रेड लाइट पे फंसे रहे, नहीं उनको फोन करो काम पे, भैया राजा गार्डन की रेड लाइट पे, भैया राजा गार्डन की रेड लाइट पे, 2 घंटे तक राजा गार्डन की रेड लाइट पे रहे। और मैं उसमें नहा चुका था, नहा के अभी ऐसा रस्म होते कि जो कपड़े जो पहनेंगे वो जीजा जी आके ही पहनाएंगे, ठीक है। तो उनका वेट करते कि जीजा जी आएंगे और वो कपड़े पहनाएंगे। मैं 6 बजे से नहा के बैठा हुआ था, और मैंने वो ड्रेस थी वो रात को 9 बजे पहनी। लेकिन 9 बजे के आप नीचे उतर के आए हो, तैयार होके आए हो, तो फिर कज़न्स थे, स्टूडेंट्स थे, कज़न्स भी बहुत कुछ ऐसे अच्छे सिस्टर ब्रदर्स हैं, कज़न्स हैं जो चाहते थे कि राज भैया की शादी और हम खूब डांस करें। तो सबका एक चाव था कि बहुत इन्जॉय करेंगे शादी में, और सबने बहुत इन्जॉय किया। डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। और पापा ने भी शायद इतना वो नहीं किया कि जल्दी करो। उन्होंने कहा ठीक है यार, इन्जॉय करें तो करने दो सबको, और सबने बहुत इन्जॉय किया। सबने जब वहाँ पहुँचे तो हमने ना एक्चुअली जो बैंड वाले थे उनसे ही ना कुछ वो आतिशबाजी का अरेंजमेंट करवा रखा था, तो उसने एक स्काई शॉट का जो बॉक्स होता पड़ा वाला वो जला दिया। तो भाई साहब वो चले जा रहे रुक ही नहीं रहा। सब परेशान हो गए, सब बराती साइड पे खड़े हुए हैं कि भाई कब
बंद हो गई, ठीक है, और हम आगे वो डांस करें और इन्जॉय। और जब हमने एंट्री की तब तक कि डीजे बंद हो चुका था। हमारे जो खुद के जो रिश्तेदार आए थे वो खाना खुना खा के जाने के लिए बोल रहे थे कि राज हम बहुत लेट हो चुके हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत लेट हो चुकी थी शादी, रात हमारी बहुत लेट पहुँची, लेकिन ठीक है, सबने इन्जॉय किया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि सब इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है। बाकी नितिन भाई की अपनी तरफ से क्या हुआ उसकी तरफ से, शायद उन्होंने तो वेट ही किया होगा और शायद कुछ किया नहीं उन्होंने। अच्छा, वेट ही किया होगा। तो फिर उसके बाद शादी वगैरह हो गई सिंपल। फिर हम, मेरे फेरे घर से होने थे तो हम घर आ गए थे, है ना। फिर हम सब मेरे घर पे आए थे, वहाँ फेरे वगैरह हुए, फेरों की रस्में हुई, जूता छुपाई हुई थी। हाँ, क्यों नहीं हुई थी? किसने छुपाया था? जूते, मिन्नी ने जूते वगैरह छुपाए, और भी मेरी सिस्टर थी, मासी की बेटियाँ वगैरह, उन्होंने भी जूते वगैरह छुपाए। तो फिर हम ऊपर चले गए। नीचे हमारा मतलब गली में लगाकर पूरा पंडाल वगैरह सजाते, मंडप वगैरह सजाते हैं ना, तो वहाँ पर फेरे वगैरह हुए। फिर हम ऊपर गए और बस उसमें फेरों में बड़ा मज़ा आया। नहीं तो बड़ी जल्दी, मैं पता नहीं क्यों, लेकिन फेरों में हमारे पंडित जी बड़े अच्छे थे, पता नहीं उनको कुछ आता था कि नहीं आता था, नहीं आता समझ था। नहीं आया। जो हमने पंडित जी बुलाने थे वो नहीं आए क्योंकि वो बीमार थे, तो मम्मी को दूसरे पंडित जी को बुलाना पड़ा। हाँ, और उन पंडित जी को पता नहीं समझ नहीं आया। वो कह रहे हैं आपको शर्तें माननी पड़ेंगी, 7 शर्तें। वो शर्त क्या थी कि आपको जंगल अकेले नहीं जाना। इस टाइम में जंगल कौन जाता है? आप जब घर से बाहर जाओगे तो निधि से पूछ के जाओगे। मैं कहा पूछ के जाऊंगा, कहते नहीं बता के चले जाना। मैं कहा बता के जाऊंगा, कहते नहीं थोड़ा सा बोल देना जा रहा हूँ। पंडित जी इसलिए डर रहा था। बहुत ही अल्टीमेट पंडित जी थे हमारे। वो कुछ भी बोलता था, ये आगे से और पूछते थे, 2 जवाब, और ऐसे करना है, ऐसे करना, कहते नहीं ऐसे कर लेना। कजन्स ने खूब एंजॉय किया। मैं इसकी क्लिक डालूंगी, वो डाल दूंगी पिक, आप देखना उसमें पंडित जी कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम सब फेरे हुए हमारे सब काशी वाले के। फिर हम निधि के घर के ऊपर गए, ठीक है। और मेरे जिया जी निधि को चिढ़ा रहे थे जतिन कि निधि रो क्यों नहीं रो मेरे को सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। मुझे अपनी शादी में बिल्कुल भी रोना नहीं आया। बट फिर जब जतिन जीजू ने मुझे ये बोला कि थोड़ा सा रो लो, तो मुझे ना थोड़ी गिल्टी फील हुई कि हाँ विदाई हो रही है तो लड़की को तो रोना चाहिए। फिर भी मुझे रोना नहीं आया। तो मैंने सबको ये बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, जबकि मुझे नहीं जाना था। वहाँ जाकर मैंने अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद करी कि तेरा बचपन यहीं बीता है, निधि थोड़ी इमोशनल हो जा, तब भी मुझे रोना नहीं आया। फिर बाहर आके जब वीडियो वाला वीडियो बनाता है ना, आपके पूरे फेस पे फोकस हो जाता है, तो मैंने अपनी पीठ कर दी और एक हैंकी लेके मिन्नी से ऐसे करके रख लिया, क्योंकि मुझे रोना तो आ नहीं रहा था। वो वीडियो भी मैं इसमें डालूंगी, आप देखना, पिक डाल दूंगी या वीडियो डालूंगी, उसमें आप देखना। मैं बिल्कुल भी अपनी शादी में नहीं रोई थी। अब लोग इसका भी मजाक बना के बोलेंगे क्योंकि सारी जिंदगी राज को रुलाना था, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद हम शादी करके घर आए। बस यहाँ से हमारी लाइफ शुरू हो गई, जो अभी तक बहुत अच्छी बीत रही है। और बीच में एक और आ गई बंदरिया। वो येरी बंदरिया, ये देखिए येरी वो बंदरिया। मुझे बुलाएंगे नहीं, मैं सुन रही हूँ मम्मा की कहानी। बंदरिया, ये बंदरिया हमारी कहानी सुन रही है और हमारी लाइफ अभी तक अच्छी बीत रही है। लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सॉल्व मैं ही करवाती हूँ। हाँ, सॉल्व यही करवाती हैं। तो ये हमारी लाइफ थी, अभी चल रही है हमारी लाइफ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये वाली ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ राज के साथ अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना, कि आपको अच्छा लग रहा है मुझे राज के साथ देखना, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करना। तो मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं राज के साथ ही बैठकर और भी चीज़ें आपको बताऊँ और वीडियोस भी बनाऊँ, ठीक है।